दोस्तों नमस्कार। आज के दिन बाज़ार में हमें चारों तरफ तराई तराई देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आई है। चाहे बात करूँ निफ्टी की, बैंक निफ्टी की या फिर सेंसेक्स की, सब के सब नेगेटिव क्लोज हुए हैं। निफ्टी 546 अंक नीचे गिरकर बंद हो गई, सेंसेक्स 1770 पॉइंट गिरकर बंद हो गया और वहीं पर बैंक निफ्टी भी 1100 पॉइंट नीचे गिरकर क्लोज हो गई। बोला था कल की वीडियो के अंदर कि मार्केट में गिरावट आएगी और ज़बरदस्त गिरावट आएगी। किस लेवल तक गिरावट आएगी वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बोला था कि मार्केट में शुरुआत में ज़रूर पॉजिटिव रह सकती है। तो आज क्या हुआ, शुरुआत में गैप डाउन ओपन होती है, फिर थोड़ी पॉजिटिव चलती है, लेकिन रह नहीं पाती, ऊपर के लेवल पर वापस नीचे की तरफ गिर जाती हैं। सेंटीमेंट टोटली नेगेटिव हो गया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है और ये जो रिएक्शन मार्केट का आया है वो 2-3 नेगेटिव खबरों की वजह से आया। दोस्तों मार्केट को जिस हिसाब से डिमांड चाहिए थी उतनी डिमांड मिल चुकी है। अब यहाँ पर सप्लाई शुरू हो चुकी है और जितनी सप्लाई मिलनी चाहिए अभी और सप्लाई आ सकती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मार्केट अभी और नीचे गिर सकती है। किस लेवल तक मार्केट नीचे गिरेगी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। एक बात और ध्यान आ गई दोस्तों, मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे चेक करने के लिए, तो उस स्टॉक्स में लगभग 22 से 25 रुपये का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, वहाँ पर मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ। अब सुबह भी मैं अपडेट डालूंगा, तो उस अपडेट को चेक करने के लिए, स्टॉक्स को चेक करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और व्यूवर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। दिल खुश हो गया, लगातार व्यूवर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मुझे बताने की लोड नहीं है। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, तीसरे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक, क्योंकि आपको पता है विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। तो फटाफट सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। ओके, 3 तारीख लिखी हुई है डाटा, 3 तारीख को आया है। FII वालों ने फिर से माल बेच दिया यहाँ पर 15,243 करोड़ रुपए का, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट में अभी और गिरावट आनी बाकी है। ठीक है, DI ने फिर से यहाँ पर ख़रीदारी की हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ यही है कि ओपनिंग के साथ में बाज़ार फिर से पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं, गिरावट के ही बने हुए हैं। इंडिया विक्स को देखोगे तो लगभग 9% का इंक्रीमेंट है, जो कि सेंटीमेंट नेगेटिव ही बता रहा है। तो FI और इंडिया विक्स की तरफ से नेगेटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, DI यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है। तो सिचुएशन वही है, पॉजिटिव ओपन होने के बाद वापस नीचे गिरे या फिर सीधा ही गैप डाउन ओपनिंग दिखा दे। ठीक है, ये है FIDI डाटा की तरफ से। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आज के दिन मार्केट में गिरावट क्यों हुई है। इसके 3 बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला कारण ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो वहाँ पर इस प्रकार का मामला चल रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ है दोस्तों, सेबी ने कुछ नए कानून बनाए हैं और ट्रेडर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है, तो इसका असर भी हमें बाज़ार पर देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, और तीसरा तो ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो चल रहा है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से भी मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट में निफ्टी ओवरबॉट हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबली कुछ न्यूज़ के बारे में। तो ग्लोबली तौर पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हो 3 तारीख लिखी हुई है, 3 अक्टूबर, और यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा निकल के आ रहा है US की तरफ से। ये देखो, US का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आ चुका है, 2,25,000 के आसपास आया है। पिछला था 2,19,000 के आसपास। तो डाटा बिल्कुल फ्लैट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ही ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, और US का यहाँ पर देख सकते हो फाइनल सर्विस PMI का डाटा, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है। ठीक है, और ये डाटा भी आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मिनट के अंदर यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। पिछला डाटा था 55 और
यहाँ पर फ्लैट रहने की उम्मीद है, लेकिन देखते हैं किस प्रकार का डाटा आता है। आप चेक कर सकते हो फाइनल सर्विस PMI का डाटा। इसके अलावा यहाँ पर ये डाटा आया नहीं है, ये भी डाटा आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, और इसके अलावा कुछ खास डाटा नहीं है। कल के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आने वाला है, ये अलग देश का होगा। इसके अलावा कल के दिन 6 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा ये आएगा, और इस डाटा का असर दोस्तों हमें सोमवार को देखने को मिलेगा, क्योंकि कल शाम को ये डाटा आएगा। तो ओवरनाइट पोजीशन अगर आप लेकर जा रहे हो तो प्रॉपर हैजिंग के अनुसार चलें, विदाउट हैजिंग ना जाए दोस्तों, क्योंकि बड़ी गैप अप और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है इस डाटा की वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। एवरेज हावरली अर्निंग्स का नंबर मंथ और मंथ का डाटा आता है, हर महीने निकल के आता है। नॉन फॉर्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा, एम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा, ठीक है, हर महीने निकल के आता है दोस्तों ये डाटे। ओके, इस डाटा का असर पड़ता ही पड़ता है, 101% असर पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा लिखित में होता है, और ये डाटा जो देश की इकोनॉमी की होती है ना, अर्थव्यवस्था, उस पर सीधा असर पड़ता है, असर डालता है। और अगर किसी भी देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा तो वहाँ की स्टॉक मार्केट में भी हलचल पैदा होगी। इसीलिए ये डाटा महत्वपूर्ण होता है, तुरंत असर डालता है। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बता दी। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंट्राडे बेसिस पर आज के दिन शुरुआत में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, पॉजिटिव चलने की कोशिश करती है, लेकिन वापस रिवर्स ले लेती है। बोला था कि इस लेवल तक आ सकती है मार्केट, ठीक है, और इस लेवल तक भी मैंने आपको बताया था, 52,000 का लेवल बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही 52,000 के लेवल को तोड़ेगी, मैंने बोला था पी साइड की तरफ फिर से आपकी ट्रेड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वैसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिली है। मार्केट पॉजिटिव कहाँ से चलने लगी थी, यहाँ से दोस्तों, इस लेवल से गई और यहाँ तक गई। यहाँ पर डिमांड बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जिस हिसाब से सप्लाई आ रही है यहाँ पर, अभी थोड़ी और सप्लाई यहाँ पर ज़रूरी है, तो मार्केट अभी थोड़ी और नीचे गिर सकती है। पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव तभी होगी दोस्तों जब ये इंडिकेटर के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देगी। जैसे ही एक भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी इंडिकेटर के ऊपर, तब सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन हाल फिलहाल सेंटीमेंट टोटली नेगेटिव है। तो ऐसे में कल के दिन कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पड़ेगा आप सभी के लिए इसी कैंडल का मिड पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, दो लेवल महत्वपूर्ण है, एक तो है 52,100 का, दूसरा है 52,200 का। ठीक है, और तीसरा जो पड़ेगा आप सभी के लिए रेजिस्टेंस लेवल, वो है दोस्तों 52,500 का। नोट कर लेना, तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है ये, और ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 52,200, और ये है 52,100 का पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ। हालांकि मार्केट उतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इस लेवल को तोड़े तो 52,200 यानी कि 100 पॉइंटों तक जा सकती है, आप पॉइंट तक जा सकते हैं, फिर वापस रिवर्स ले सकती है, या फिर सीधा ही गैप डाउन ओपन हो जाए, थोड़ी पॉजिटिव चले, लेकिन सेंटीमेंट हाल फिलहाल नेगेटिव है दोस्तों। समझ रहे हो इस बात को? अगर यहाँ कहीं पर ओपन होती है 52,000 के आसपास ओपन होती है, 52,000 से थोड़ी नीचे ओपन होती हैं, वापस नीचे आती है दोस्तों, तो 51,845 के नीचे हम तुरंत फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट कौन सा होगा? पहला सपोर्ट लेवल पड़ेगा, पहला सपोर्ट लेवल तो यही है 51,800 के आसपास का। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट लेवल पड़ेगा इस कैंडल का मिड पॉइंट, यानी कि 51,500 का ये लेवल। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी सप्लाई देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर मैं एक बार एक ट्रेड लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से सप्लाई आनी शुरू हुई थी मार्केट के अंदर, कम से कम यहाँ तक गिरावट आई, ये देखो यहाँ तक। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन आपको टेढ़ी दिखाई दे रही होगी, तो ये है मेन पॉइंट दोस्तों, यानी कि ये होगा रीटेस्टिंग एरिया 51,000 के आसपास का, 51,000, 51,200, 300 के आसपास का ये रीटेस्टिंग एरिया होगा। यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है। हाल फिलहाल यही सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी सिचुएशन होगी मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट यहाँ तक ना आए डाउन साइड की तरफ है, तो ये थोड़ी साइडवेज होकर के फिर वापस पुल बैक ले लेगी।
ठीक है, ये सिचुएशन है हाल फिलहाल बैंक निफ्टी की। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं स्कैल्पिंग वालों के लिए स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया मैंने, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो शुरुआत में कि यू टाइप का पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही पैटर्न टूटता है मार्केट नीचे नहीं गिरती, साइडवेज हो जाती है, यानी कि ये एक फेक ब्रेकडाउन था। आप देख सकते हो टोटली ये बॉटम पर कौन सी कैंडल बनी हुई है, एक हैमर कैंडल, नहीं सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, हैंगिंग मैन बनी हुई है। पहले फेक ब्रेकडाउन किया, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में गई, दोबारा जब ब्रेकडाउन किया है तुरंत मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। मार्केट टुकड़ों में आई है, एकदम से नीचे गिरती तो तुरंत रिकवर भी हो जाती है। स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब भी एकदम से नीचे गिरेगी तुरंत रिकवर हो जाएगी मार्केट, लेकिन जब टुकड़ों में गिरेगी दोस्तों मार्केट है, तो समझ जाओ कि मार्केट में रियलिटी में ही नेगेटिविटी है। मार्केट में सेलर्स की संख्या ज़्यादा है, मार्केट अभी और नीचे गिर सकती है। मैं कई एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये देखो मार्केट एकदम से अपसाइड मोमेंटम की तरफ चली गई, टुकड़ों में नहीं गई है, एकदम से एक ही कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। कहाँ पर ट्रैवल कर रही थी, लगभग 52,850 के आसपास और 53,250 के आसपास चली गई। कितना बड़ा मूवमेंट आया, कितनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद मार्केट तुरंत वापस नीचे भी आ गई है, लेकिन टुकड़ों में आई तो है नीचे की तरफ है। तो वही चीज़ है दोस्तों, एकदम से अपसाइड मोमेंटम में गई थी, वापस नीचे भी आ गई। और ये जो गिरावट है वो रियल वाली गिरावट है दोस्तों, ठीक है। तो अगर स्ट्रैटेजी के अनुसार देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट वापस पॉजिटिव ओपन होती है, वापस नीचे आती है, तो इस लेवल के नीचे 51,800 का वैसे मैंने आपको लेवल बताया है, लेकिन 51,700 के नीचे भी आपकी पी साइड की तरफ ट्रेड बन सकती है। पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में आप सोच सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग के तौर पर, ठीक है। और ऊपर की तरफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल देखो दोस्तों, ये पड़ेगा अभी हाल फिलहाल, एक तो 52,100 का है, ठीक है, और फिर 52,200 के आसपास का है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देख लेते हैं कौन कौन से लेवल कल के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। यहाँ पर एक बिरिश टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन फेस हुआ है। पहले मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, लेकिन वापस नीचे की तरफ गिरकर क्लोज हो गई। 25,250 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है दोस्तों, ठीक है। इसी कैंडल के मिड पॉइंट के आसपास आ चुकी है। ओके, अब अगर इस लेवल को फिर से ब्रीच कर देती हैं, 25,200 के लेवल को ब्रीच कर देती हैं, तो यहाँ तक 24,800 तक महत्वपूर्ण लेवल बैठ जाएगा। पहला लेवल होगा 25,000 का, यानी कि अपने पास 200 पॉइंट होंगे। अगर 25,000 के लेवल को तोड़ देती है तो 24,800 के लेवल तक फिसल सकती है। और इसी रेंज के बीच अगर रिवर्स ले लेती है या फिर साइडवेज हो जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। फिर डाउन के लेवल पर हम ऊपर की तरफ तैयारी करेंगे दोस्तों, और एक बड़ी तैयारी करेंगे, बुलिश की तैयारी। तो ऐसे में कल के लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो इस कैंडल का मिड पॉइंट पड़ेगा। पॉजिटिव ओपन होती है, इस कैंडल को इस लेवल को तोड़ देती है 25,200 के लेवल को, तो ये सपोर्ट लेवल पड़ेगा। इस लेवल के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल 25,200 का है, दूसरा हो जाएगा 25,000 का, ठीक है। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल एक तो ये पड़ेगा 25,500 का, और एक ये पड़ेगा दोस्तों 25,350 के आसपास का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल। अगर मार्केट पॉजिटिव चलती है, इस लेवल के ऊपर चलती है, तब हम सी साइड की तरफ सोचेंगे 25,350 के ऊपर। वरना अगर यहाँ से रिवर्स ले लेती है, डाउन साइड की तरफ ले लेती है, तो जहाँ से मार्केट ने शुरुआत करी थी उस लेवल के नीचे निकलने पर हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, जैसा कि हमने आज किया है निफ्टी के अंदर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, वापस रिवर्स ले लिया, जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया है तुरंत डाउन साइड गिर गई दोस्तों। अब निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर पैटर्न तो वहीं बना है, लेकिन कैंडल्स क्या बता रही है, कैंडल्स ये देखो, ये दो कैंडल्स बता रही है हमें गिरावट का संकेत दे रही है। किस किस को इस कैंडल्स के बारे में पता है, ये दोस्तों बीरिश हरामी, ठीक है, बीरिश हरामी टाइप की कैंडल है। अगर पहले लाल कैंडल बनती, दूसरी बुलिश कैंडल बनती, तो इंगल्फ हो जाती, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाती, समझ रहे हो। लेकिन जब गिरावट होती है तो टॉप लेवल पर इस प्रकार की कैंडल नहीं बनती। किस प्रकार की, पहले लाल रंग की, दूसरी हरे रंग की कैंडल नहीं बनती, कैंडल बनती इस प्रकार की,
ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। और उसके बाद तो ज़बरदस्त गिरावट आई है, टुकड़ों में ही गिरावट आई है। ठीक है, तो ये था अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मार्केट थोड़ी और डाउन साइड आ सकती है, लेकिन थोड़ा मोटा पुल बैक ले सकती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। हर रोज़ व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और याद आ गई मेरे को, एक स्टॉक बताया था मैंने आप सभी को, ये था दोस्तों वो स्टॉक है, देखो ग्रानुलिस। ठीक है, इसकी स्ट्रैटजी क्या है वो भी बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, यहाँ पर बिग बार टाइप की कैंडल बनी हुई है, बीरिश बिग बार। जब भी बिग बार कैंडल बनती है तो मार्केट रिवर्स लेकर के उस कैंडल के हाफ पॉइंट तक जाती है। दो कंडीशन फुलफिल। तीसरी कंडीशन, इंडिकेटर नीचे की तरफ है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर 579 579 के ऊपर हम ऊपर की तरफ सोचेंगे, बोला था ना। और 610 के आसपास मैंने बताया था, लगभग ये 608 के आसपास 609 के आसपास गई हुई है। उसके बाद डाउन साइड की तरफ आई है। तो देख सकते हो 679 पर 579 पर मैंने आपको बताया था, और ये 608 तक गई हुई हैं। तो लगभग 80 20 21 21 8 9 29 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉपर फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है। कैंडल का हाफ पॉइंट मैंने स्ट्रैटजी के अनुसार बताया था कि दो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो चुकी है और इंडिकेटर बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। ये स्ट्रैटजी मैं हमेशा यूज करता हूँ और काफ़ी बेनिफिट प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं टेलीग्राम पर और कल की वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। अगेन थैंक यू।